हो मी नायला, अल्फा बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लेट वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा सीजनल फ्लू था एंड बैड थ्रोट, लेकिन खुदा उनका शुक्र है जो हमें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और सलामती देता है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। फिर से आपके साथ हूँ और हमारा टॉपिक है बाइबल मुकद्दस एक इल्हामी किताब है। बेशक हम इस चीज़ को मानते हैं और इस पर अटल ईमान रखते हैं। इसी वजह से हमने इसमें क्या का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक इल्हामी किताब है। अब ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं जो न्यू टेस्टामेंट में पूरी हुई हैं, और आने वाले वक्त के बारे में ऐसी बहुत सी पेशन गोइयाँ न्यू टेस्टामेंट में की गई हैं जो हमें अब पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। बाइबल मुकद्दस में यहोवा खुदा खुद फरमाते हैं कि ये एक इल्हामी किताब है, और कलाम पाक में दूसरा तिमोथियुस में लिखा है हर एक सहीफ़ा खुदा का इल्हाम है। दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है कि आदमी रूल कुदस की हदायत से खुदा की तरफ से बोलते थे। देखिए अब होता क्या था, कोई भी किताब जिसको इल्हामी किताब कहते हैं वो आसमान से रिटन फॉर्म में नहीं आई है, सिवाय मूसा को जो 10 हुक्म दिए गए थे उनके। अब होता क्या था कि जब भी यहोवा पाक खुदा किसी को चुनते थे जो खुदा के कलाम को लिखें, तो उनके साथ कलाम करते थे रूल कुदस के ज़रिए से। मीन्स उन पर वही नाजिल होती थी, या तो वो रोया में कलाम को देखते थे और वो उसको लिख देते थे, या खुली आंखों से, या रूल कुदस उनके दिमाग में डालता था और वो अपने दिमाग से उसको रिटन फॉर्म में लेकर आते थे। मीन्स कि वो खुद से कुछ भी नहीं लिखते थे, ये उनकी सोच और अक्ल से बाहर थी चीज़ें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, और नबी खुद फरमाते हैं, दानियल की किताब में लिखा है, मैं वो समझ ही नहीं पा रहा था जो मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन जैसा जैसा था मैं उसको लिख देता हूँ। अब होता क्या था कि जब इल्हाम वही उन पर नाजिल होती थी तो वो जैसे खुदा का हुक्म आता था उसको रिटन फॉर्म में ले आते थे। अब देखिए बाइबल मुकद्दस 1500 साल पहले लिखी गई, ये जब मुकम्मल हो गई थी तब का टाइम बता रही हूँ। इससे पहले जब ये लिखनी स्टार्ट की गई थी तकरीबन 3400 साल का अरसा बनता है। वहाँ से लेकर आखिर तक जब यीशु मसीह के आने के बाद 90 साल के बाद जब ये कंप्लीट होती है, तो हम देखते हैं कि इसमें एक मुमासलत पाई जा रही है। मीन्स ये एक जैसी है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे लग रहा हो कि एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रही है, बल्कि ये एक के साथ कोरिलेट करती है और एक ही पैगाम देती है कि एक निजात दहिंदा आएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में वो आ जाता है, और अब हम उसकी दोबारा आमद के इंतज़ार में हैं। और पूरी बाइबल सिर्फ एक ही मोहब्बत का पैगाम देती है और यीशु मसीह को निजात दहिंदा बयान करती है। देखें, 3 लोगों की गवाही सच मानी जाती है। बाइबल मुकद्दस कहती है 2 लोग अगर ज़मीन पर मुत्तफिक होते हैं तो आसमान पर वो बंद बन जाता है। कलाम पाक की गवाही तो 40 लोग दे रहे हैं। मीन्स 40 मुसन्निफीन जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और बड़े 100 सालों, 400 साल, 300 साल, 1500 साल और कितने अरसे के बाद वो एक दूसरे के साथ जो इल्हाम के ज़रिए से कलाम को लिख रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ उसको जोड़ सकते हैं। ये एक हैरान कुन बात है। ये एक ही टाइम पर किसी एक बंदे पर नाजिल हुई किताब नहीं है। हाँ, एक ही है जो इसको लिखवा रहा है, और वो यहोवा पाक खुदा खुद है, और वो रूल कुदस की हिदायत से पैगंबरों से और नबियों से लिखवाता था। इसी वजह से है कि ये तमाम बुक आपस में मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस में जितनी भी किताबें हैं ये आपस में मिलती हैं और एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रही हैं, और ये साबित करती हैं कि ये बाइबल मुकद्दस खुदा का ही कलाम हो सकता है और इसके पीछे एक ही मुसन्निफ है। बहुत से लोग ऐसे थे जो बड़े पढ़े लिखे थे, तबीब थे, जैसे लूका तबीब है, और बहुत से अनपढ़ भी थे, और ऐसे तमाम लोग जो अनपढ़ हैं, पढ़ना जानते नहीं, लिखना जानते नहीं, वो भी वही बात लिख रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, समझदार, अक्ल रखते हैं, वो भी वही बात लिख रहे हैं। तो जब 40 लोग एक ही बात पर मुत्तफिक हो रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कलाम पाक में कोई नफ़ी या ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है? बेशक कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि डिफरेंट वर्जन्स पाए जाते हैं, जिसको गलत फहमी में ये लिया जाता है कि बाइबल मुकद्दस चेंज हो चुकी है। अब होता क्या था, डिफरेंट लैंग्वेजेस वक्त के साथ साथ तब्दील होती जाती हैं। जैसे कि अब जो इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है वो कुछ 100 साल पहले ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। अगर उसी लैंग्वेज में बाइबल होती तो अब के जो इंग्लिश रीडर्स हैं उनके लिए पढ़ना मुश्किल होता। तो ये इंसान के अक्ल फहम के मुताबिक उसको आसान बनाने के लिए उसके वर्जन्स बनाए जाते हैं, और ये ऐसे नहीं हो जाता, ये सालों की मेहनत होती है। और बहुत से उल्मा रूल कुदस की हदायत के बाद एक बात पर जब मुत्तफिक होते हैं कि हाँ ये तर्जुमा तमाम तर्जुमों में मिलता है और यही ठीक तर्जुमा है, तब उसको जो है वो हाईलाइट किया जाता है। सो कलाम पाक एक इल्हामी किताब है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से कुछ सहीफ़े मिले हैं और जिसको कोरिलेट किया गया, तो वो ओल्ड टेस्टामेंट की किताब के बिल्कुल